हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चला था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हो तो बहुत ही आसानी से आप 28 नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने 3 चीज़ों को जोड़ा है, जिसमें पहला आपका ट्रांसलेशन यानी कि हिंदी टू इंग्लिश, दूसरा है आपका ऐसे और तीसरा है अनसीन पैसेज। तो इसमें देखो, हमने सबसे पहले हमने बताया ट्रांसलेशन, यानी कि जिसके जितने भी रूल थे हमने आपको सारे बताए और कुछ यूज भी थे वो भी बताए, और फिर आपको बताया किस तरह से हम हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। और हमने पिछली वीडियो में आपको एक स्टोरी दी छोटी सी, फर्स्ट नंबर, और फिर उसको बताया कि उस स्टोरी को किस तरह से हम बना सकते हैं। तो जितने भी रूल्स थे हमने उसको, जो भी उसमें रूल फॉलो हो रहे थे उन सबको हमने आपको बताया। और हमने आपको बताया कि जब कोई हम स्टोरी बनाते हैं तो उसे हम स्टोरी न माने तो बेटर रहेगा। हमको क्या मानना है? हमको मानना है कि जो वो स्टोरी दी हुई है उसको क्या मानना है? उसको मानना है कि कोई कुछ वाक्य लिखे हुए हैं हमारे सामने, और जब हम वाक्य मानेंगे तो फिर हम बिल्कुल केयर फ्री हो जाएंगे कि कुछ वाक्य हैं और इनको समझना है और इनकी अंग्रेजी बनानी है बस। तो इसी तरह से आपको जब स्टोरी बनानी है तो क्या करोगे आप? उसमें उस स्टोरी को क्या कहोगे कि कुछ वाक्य दिए हुए जिनकी हमें क्या बनानी है? अंग्रेजी बनानी है। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सीरीज 28 मार्क्स। तो कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस की? हम दूसरी स्टोरी डिस्कस करेंगे। और देखो, हमने पिछली वीडियो में आपको एक पहली स्टोरी बताई थी और हमने उसमें आपको बताया था किस तरह से हम स्टोरी को बना सकते हैं। और देखो, इसी तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, यानी कि स्टोरी को हम थोड़ा हार्ड करते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि फिर आप उन स्टोरीज को बनाओगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, सिर्फ समझते रहिए, रूलों को देखते रहिए, समझते पढ़ते रहिए। और जब तक आप इसको छोटी स्टोरी को समझोगे, फिर इससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और इसी तरह से क्या होगा कि आप किसी भी स्टोरी को बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है आपका फर्स्ट पॉइंट चल रहा है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। इसमें क्या होता है कि आपको हिंदी के कुछ वाक्य दिए होते हैं और यही मानना है, आपको कुछ नहीं मानना कि हमारे सामने क्या है, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और जिनकी हमको क्या बनानी है? अंग्रेजी बनानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, तो देखो 1 2 3 4 लाइन दी हुई है। ठीक है, आप क्या दी है? बस तो आपके सामने एक स्टोरी है ये, लेकिन हमने आपको बताया था कि आप इससे स्टोरी नहीं मानोगे। क्या मानोगे? कि क्या है कि आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और उन वाक्यों को क्या बनानी है? आपको अंग्रेजी बनानी है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है इसमें, क्योंकि आपके सामने क्या है, कुछ सेंटेंस हैं। तो पहला सेंटेंस क्या देखते हैं? रसूलपुर में एक सरकारी स्कूल है। तो क्या है? रसूलपुर में एक सरकारी स्कूल है। तो यहाँ तक आपका एक वाक्य हो गया। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि रसूलपुर में एक सरकारी स्कूल है। तो देखो अब क्या है, इसमें आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही है? हाँ, हमको एक क्या है कि स्थान दिखाई दे रहा है। और देखो, हमने आपको बताया था कि स्थान और स्थिति वाले वाक्य किससे बनते हैं? देयर से बनते हैं। किससे बनते हैं? देयर। यानी कि स्थान और स्थिति वाले वाक्यों में देयर का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में देयर कर्ता होता है और क्रिया दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो क्या है, तो ऐसे वाक्य से बनाते हैं हम, ऐसे वाक्य को देयर से बनाते हैं। तो कह सकते हैं कि देयर इज ए गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि देयर इज ए गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि एक सरकारी स्कूल है। कहां पर? इन रसूलपुर। यानी कह सकते हैं कि रसूलपुर में क्या है? एक सरकारी स्कूल है। ठीक है, तो हमने बताया था कि ऐसे वाक्य से बनते हैं, देयर से बनते हैं। और हम और कोई तरीका ऐसा बनाने का नहीं है इसका जिससे कि ये वाक्य ये बन जाए। आपको क्या देखना है कि स्थान और स्थिति वाला वाक्य होगा वो देयर से बनेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा वाक्य देखते हैं। स्कूल में 10 शिक्षिकाएं और 300 छात्राएं हैं। तो दूसरा क्या हो गया? यानी स्कूल में 10 शिक्षिकाएं और 300 छात्राएं हैं। अब इसमें अभी देखो क्या है,
इसमें भी कंडीशन दिखाई दे रही है, तो इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? देयर से बना सकते हैं। तो कह सकते हैं देयर आर। अब इसमें आर लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? क्योंकि शिक्षिकाएं क्या है? ज़्यादा हैं और स्टूडेंट भी ज़्यादा हैं इसमें, तो हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि देयर वाले वाक्यों में जो वर्ब आती है वो दूसरे वाले कर्ता के अनुसार आती है, जो दूसरों आगे देखते हैं बहुवचन है या एक वचन है उसके अनुसार आती है, ठीक है ना। तो क्या है? देयर आर क्या है? 10 शिक्षिकाएं, तो देयर आर 10 लेडी टीचर्स, यानी कि देयर आर 10 लेडी टीचर, 10 क्या है? 10 शिक्षिका हैं और क्या है? 300 क्या है? छात्राएं हैं। तो 300 गर्ल्स स्टूडेंट्स। बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे है स्कूल की इमारत छोटी है, यानी स्कूल की इमारत क्या है? छोटी है। तो क्या कह सकते हैं? स्कूल की इमारत है छोटी, ऐसे कह सकते हैं ना। स्कूल की इमारत है छोटी, तो क्या होगा? द स्कूल ऑफ बिल्डिंग, द स्कूल ऑफ बिल्डिंग क्या है? छोटी है, इज स्मॉल। बहुत ही आसानी बना सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। द स्कूल ऑफ बिल्डिंग क्या है? छोटी है, स्कूल की इमारत छोटी है। आगे देखते हैं क्या है? स्कूल के सामने एक मैदान है, तो स्थान आ गया, मैदान आ गया, तो ये भी किससे बनेगा? देयर से बनेगा। तो कह सकते हैं कि देयर इज ए फील्ड, एक मैदान है, कहां पर? बिफोर। बिफोर मीन्स क्या होता है? सामने होता है, या इन फ्रंट ऑफ भी लगा सकते हैं आप। तो देयर इज ए फील्ड क्या है? एक मैदान है, कहां पर? स्कूल के सामने। तो देयर इज ए फील्ड बिफोर द स्कूल। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला वाक्य देखते हैं क्या है? मैदान में कुआं है। क्या है? कुआं है। तो कुआं भी क्या है? एक जगह है, तो ये भी किससे बनेगा? देयर से बनेगा। बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो कह सकते हैं कि देयर इज ए वेल। देयर इज ए वेल, एक कुआं है, कहां है? इन द फील्ड, मैदान में। बन गया नहीं बन गया? आगे देखो अगला वाक्य क्या है, उसको देख लेते हैं। कुएं का पानी अच्छा है, तो कुएं का पानी है अच्छा, ऐसे तोड़ लेंगे। कुएं का पानी है अच्छा, तो क्या होगा? द वाटर ऑफ द वेल। द वाटर ऑफ द वेल कैसा है? इज गुड, या प्योर कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे क्या है? मैदान में कई पेड़ हैं। अब फिर देखो मैदान में क्या है? कई पेड़ हैं, तो अब पेड़ भी बात आई नहीं, वही मैदान वाली बात आ गई। तो किससे बनेगा? देयर से। तो देयर आर मैनी ट्रीज। देयर आर मैनी ट्रीज इन द फील्ड, यानी मैदान में क्या है? कई पेड़ हैं। आगे देखो क्या है? पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं, तो कैसे कहोगे? तोड़ोगे। पेड़ लगते हैं बहुत सुंदर, ऐसे तो कहोगे। पेड़ लगते हैं बहुत सुंदर, तो पहले किसकी लगोगे? पेड़ की, फिर लगने की, बहुत सुंदर की। तो कह सकते हैं द ट्रीज लुक, लगते हैं, कैसे लगते हैं? बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। यानी कि पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं। आगे क्या है? लड़कियां मैदान में खेलती हैं।
अब कौन सा टेंस आ गया, देखो ताहे तीहे आ गया, बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तोड़ेंगे, लड़कियां खेलती हैं मैदान में, कोई परेशानी नहीं है, तो हमने बोला लड़कियां, तो क्या हो जाएगा द गर्ल्स। खेलने क्या होती है, प्ले, खेलती हैं, कहाँ खेलती हैं, इन द फील्ड। बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो, कुछ छात्राएं मैदान में पढ़ती हैं, तो कैसे तोड़ोगे, कुछ छात्राएं पढ़ती हैं मैदान में, ऐसे तो तोड़ोगे इसको, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को तोड़ोगे नहीं आप ठीक प्रकार से उसे बना नहीं सकते हो, तो तोड़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो कुछ छात्राएं मैदान में क्या करती हैं, पढ़ती हैं, तो सम स्टूडेंट्स सम गर्ल्स स्टूडेंट, यानी कुछ छात्राएं देखो लड़कियों को इंडिकेट कर रही हैं, ठीक है ना। तो सम गर्ल्स स्टूडेंट क्या करती हैं, रीड, या फिर क्या लगा सकते हो, स्टडी, यानी सम गर्ल्स स्टूडेंट रीड पढ़ती हैं, कहां पर, इन द क्लास। आगे देखो, मैदान में हरी घास है, अब क्या है, मैदान में हरी घास है, तो कैसे कहोगे, वही देयर से, मैदान में हरी घास है, तो कह सकते हैं कि देयर इज ए ग्रीन ग्रास इन द फील्ड। बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को 2 या 3 बार अच्छे से देखो और आपकी समझ में आ जाएगा। यदि आपको पुरानी बातें याद होंगी, पुरानी बात कौन सी, यानी जितने भी हमने यूज़ कराए हैं, जितने भी हमने आपको रूल कराए हैं, वो आपको सब याद होने चाहिए। तब तक आपको सब याद नहीं होंगे, कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए आप उनको याद करते रहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप एक दिन में याद कर लीजिए, अरे थोड़े थोड़े कर लीजिए, 2-2 4-4 करके। और देखो हमने तो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया है, आपको 2-2 3-3 के माध्यम से कराए हैं, ताकि आप उसे अच्छी तरह से याद कर सकें। लेकिन आपने याद नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब तक आप रूल्स याद नहीं करेंगे आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। इस बात को हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। रूल्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, तभी आप समझ सकते हैं, ठीक है। गर्मी में घास सूख जाती है, तो क्या है, घास सूख जाती है। द ग्रास ड्राइज अप, सूख जाती है, यानी कि घास सूख जाती है कब, गर्मी में। तो कह सकते हैं कि इन द समर, यानी कि गर्मी में क्या होता है, घास सूख जाती है। आगे क्या है, यह स्कूल पूरे जिले में प्रसिद्ध है, तो कैसे कहोगे, यह स्कूल है प्रसिद्ध पूरे जिले में, ऐसे तो कहोगे भाई। जैसे जैसे मैंने बोला यह स्कूल, फिर क्या है, फिर प्रसिद्ध, फिर पूरे ज़िले में। तो इस तरह से देखो, और वैसे भी हम आपको बता चुके हैं कि जब हम स्टोरी बनाते हैं तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, फिर कूद के पीछे पहुँच जाते हैं, फिर इस तरह से चलते जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बनती है ना स्टोरी, ये तो आपको पता ही होगा। तो क्या है, दिस स्कूल इज फेमस इन होल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यह स्कूल पूरे जिले में क्या है, पूरे जिले में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो हमने बहुत ही आसानी से पूरी स्टोरी को बना दिया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। इसी तरह से आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आपको रूल्स बहुत ही अच्छी तरह से याद होंगे। बस एक समस्या आएगी, वो किसकी आएगी, वर्ड मीनिंग की। वर्ड मीनिंग के लिए हमने आपको बता दिया है कि उस वर्ड को अपनी भाषा में तोड़ने की कोशिश करो। यदि फिर भी नहीं मिलता, कोई उसका अर्थ नहीं मिल रहा है, तो उसका सेम वर्ड उसकी मीनिंग बना दीजिए। अगर मार्क्स देगा नहीं तो काटेगा भी आपके नहीं। छोड़ने से बेटर है, यदि आपने छोड़ दिया तो क्या होगा, मार्क्स नहीं मिलना है। यदि आपने बना दिया, उसको बना के उसकी अंग्रेजी, तो मार्क्स मिलने का चांस है,
यानी मिल भी सकता है। एग्जामिनर सोच लेगा कि ये हो सकता है बच्चे को याद नहीं है, आगे भविष्य में याद कर लेगा, लेकिन बच्चा जानता तो है बनाना, ठीक है ना। इस तरह से मार्क्स आपको दे सकता है, ठीक है। तो इन बातों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। यदि बातें आपके दिमाग में रहेंगी तो आपका ये क्वेश्चन स्टोरी वाला नहीं छूटेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, वीडियो को पूरा देखोगे और एक बार में न समझ में आए तो दोबारा देखोगे, ताकि आपकी समझ में पूरी तरह से आ सके। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी इस चीज़ का फायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।